मैं शक्ति यादव जी को लाती हूँ। शक्ति यादव जी, यहाँ पर वाजपेयी कह रहे हैं कि गठबंधन का मौसम चल रहा है, कोई किसी के भी साथ जा सकता है, जिसको जिधर दिखाई देगा कि देश हित के लिए वो जो काम कर रहा है वो उसके साथ जा रहा है। आंशिक रूप से इसको मैं स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन पूर्ण रूपेण इसलिए नहीं शिरीन जी कि हम एक ऐसे पार्टी हैं कि किसी भी कीमत पर भाजपा के साथ नहीं जा सकते। ये मेरा स्टेट लाइन है। एक ऐसी खाई है, उस खाई के पार जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रतिबद्धता की बात हो रही है, दल के अपनी अपनी सीमा है, किस दल के साथ कहां जाएगी, लेकिन नीतियों के प्रति जिनका कमिटमेंट होता है कि हम आखिरकार क्यों हैं विपक्षी दलों के साथ। इसलिए कि आज हालात क्या है देश के अंदर में, आज मुद्दे की बात नहीं हो रही है, आज मोदी की बात हो रही है। देश के अंदर में मुद्दे की बात होनी चाहिए, महंगाई की बात होनी चाहिए, बेरोजगारी की बात होनी चाहिए, गिरती हुई अर्थव्यवस्था की बात होनी चाहिए, सीमा पर हमारी प्रतिष्ठा घट रही है देश के अंदर में, इसकी बात चर्चा होनी चाहिए, मणिपुर जल रहा है, इसकी चर्चा होनी चाहिए थी। सवाल यहां है, और इन सवालों से इतर जाकर करके व्यक्ति के महिमा मंडन में देश आगे बढ़ेगा, ये देश को स्वीकार नहीं है, देशवासियों को तो कतई स्वीकार नहीं है। तो इन हालातों में जो भी विपक्षी दल सब एक मंच पर आए हैं, तो भाजपा में बेचैनी और खौफ दिख रही है। इनके मुखमंडल पर, जब प्रधानमंत्री जी के मुखमंडल पर भय दिखा मध्य प्रदेश की सभा में, ऐलान किया एक को नहीं छोड़ेंगे भ्रष्टाचारियों को, और 2 ही दिन के बाद गले में लेते हैं, माला पहन लेते हैं। तो ये भ्रष्टाचार का एक पैमाना है जो भारतीय जनता पार्टी ने पीपुल डोमेन में स्थापित किया और देश की जनता ने उसको समझ लिया है। मैं अब जवाब दे लेती हूं शलभमणि जी। आप लोगों ने हालात ऐसे पैदा कर दिए कि आज विपक्षी दलों को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया है, लेकिन उनकी मजबूरी कहीं आपके लिए मुश्किल ना बन जाए 2024 में। तो शिरीन, अभी मैं सुन रहा था, हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अभी बात कर रहे थे कि राजभर जी ने क्या कहा है। हम तो कह रहे हैं कि इसको जरा याद करिए ना कि एक चाचा को एक भतीजे ने बर्खास्त किया था इसी उत्तर प्रदेश के भीतर। चाचा जी बर्खास्त कर दिए गए थे और चाचा जी ने पानी पी पी कर गालियां दी थी भतीजे को, और भतीजे की पार्टी के लोगों ने चाचा को दिन भर का दुनिया भर की चीजें सुनाई थी। आप देखिए आज कहाँ जाकर बैठे हुए हैं। मनोज जी रुकिए ना, मनोज जी मैं आप ही को मौका दूंगी। एक मिनट रुक जाइए मनोज जी, थोड़ा धैर्य रखिए, इसके बाद आपको मौका दूंगी मैं जवाब देने का। आप स्काइप से जुड़े हुए हैं, आप इतना तो समझते हैं ना किस तरीके की दिक्कत हो सकती है 2 लोग बोलेंगे तो। मनोज काका प्लीज, मनोज काका, देश का कौन प्रधानमंत्री है जो मनोज काका जी प्लीज रुकिए 1 मिनट, मैं आती हूँ आपके पास, आपके पास आऊंगी, रुक जाइए। शलभमणि जी, भारतीय जनता पार्टी देखिए शिरीन, जैसे इनको आईना दिखाइए बौखलाना शुरू हो जाते हैं। ये बौखलाहट दिखे, जैसे आईना दिखाइए, जैसे इनकी सच्चाई दिखाइए, ये बौखलाने लगते हैं। इस देश में घटना हुई गेस्ट हाउस कांड। बहन मायावती दलित परिवार से आती है और दलित परिवार से चुनकर आने वाली उस बहन को किस प्रकार से गेस्ट हाउस में समाजवादी पार्टी के लोगों ने पीटा था, उनको जिंदा जलाने की कोशिश की थी, उनकी हत्या करने का प्रयास किया था। भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने अपनी जान पर खेलकर बचाया था। क्या समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने समझौता नहीं किया? लेकिन बहन जी को भी समझ में आया कि नहीं, जो लोग दलितों के विरोधी थे, जो लोग महिलाओं के साथ विरोधी थे, उनके साथ जाना गलत था। ओम प्रकाश राजभर जी को भी समझ में आया कि ठीक है, केवल बात तो करेंगे पिछड़ों की, लेकिन केवल एक परिवार का कल्याण करेंगे। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में अभी तो ये तय नहीं हो पाया कि राहुल जी प्रधानमंत्री कैंडिडेट होंगे, नीतीश जी प्रधानमंत्री कैंडिडेट होंगे, ममता बनर्जी जी प्रधानमंत्री कैंडिडेट होंगे। ऐसे दलों के बीच में जाकर जो मारामारी होने जा रही है, ऐसे में निश्चित तौर पर जो लोग समझदार हैं, जो लोग समझदार हैं, मनोज काका आप फिर मौका देते हैं ना, आप मौका देते हैं ये बोलने का कि सामने वाला बोले कि देखिए ये बौखलाहट दिख रही है समाजवादी पार्टी की, क्योंकि आप बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। मैंने कहा था मैं आपके पास आऊंगी, रुक जाइए, फिर अपनी बात रखिएगा। मनोज काका आप सिर्फ बोल रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं किसी की, और ऐसे डिबेट नहीं होती है, प्लीज। मनोज काका देखिए बात किस मुद्दे पे हो रही है और आप कहां लेकर जा रहे हैं? प्लीज शांत रहिए 2 मिनट। शलभमणि जी जल्दी से पूरा कीजिए। शिरीन बौखलाहट देखिए, विपक्ष की बौखलाहट देखिए, बोलने नहीं देंगे, बोलने से रोकेंगे। आप यहाँ चिल्ला सकते हैं, जनता में ये चिल्ला नहीं पाएंगे। जनता ने मन बना लिया है, इस देश में सशक्त नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। वो पिछड़ों के लिए काम करते हैं, दलितों के लिए काम करते हैं, वंचितों के लिए काम करते हैं, महिलाओं के लिए काम करते हैं। इसीलिए चिराग पासवान जी हो, ओम प्रकाश राजभर जी हो, दारा चौहान जी हो, सब छोड़ के आ रहे हैं और डूबते हुए जहाज पर कौन सवार होना चाहता है? पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है
सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।